फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है मेरा डे 2 इन मनाली के बारे में, जो कि हमने मार्च में ट्रिप जो हमने करके आए हम लोग, उस बारे में। मुझे एक्चुअली फर्स्ट वीडियो के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, काफ़ी बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही है। इसलिए मैंने जस्ट कुछ दिन पहले मैंने अमेज़ोन से बोया M1 का माइक ऑर्डर किया था, जो कि मुझे जस्ट कल ही मिला और आज मैं उससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये मेरा माइक है। इस बोया M1 माइक का मैं प्राइस डिटेल, अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो जल्द ही डालूँगा अपने चैनल पे। साथ ही साथ जो मैं अपना मोबाइल कैमरा जो स्टैंड करने के लिए जो मैं ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है कोडेक ट्राइपॉड T210, उसका भी मैं एक प्राइस डिटेल, अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बहुत ही जल्द डालूंगा अपने चैनल पे। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जाके काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने वहाँ मनाली में कोई व्लॉगिंग के वीडियो शूट नहीं किए, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था यूट्यूब चैनल बनाने का। बट मैंने देखा कि मुझे एक्चुअली मैंने भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स और काफ़ी गूगल्स पे सर्च करके मैं मनाली घूमने गया था। बट मुझे वहाँ पे जाके थोड़ा सा मतलब अलग एक्सपीरियंस मिला। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी कि अगर मैं इस तरीके से प्लान करता तो शायद मैं कुछ पैसे अपने बचा सकता था। अगर लकली मुझे कहीं कहीं पे मैंने पैसे बचाए भी, जैसे होटल बुकिंग में। तो ये चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था बाकी लोगों के साथ, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी क्यों ना इस चीज़ का एडवांटेज उठाएं। एक चीज़ मैं डे 1 वाले वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि जो मैंने होटल बुक किया था, जो कि था होटल थॉमस विला, जिसकी प्राइस डिटेल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस होटल में एक्चुअली मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिला था इसके साथ दोनों दिन, प्लस मुझे एक वेलकम ड्रिंक, जैसे ही हम लोग होटल गए थे तब एक वेलकम ड्रिंक मिला था, प्लस पिकअप एंड ड्रॉप अप फैसिलिटी मिली थी। तो इन सब का मैं अगर मैं टोटल प्राइस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि मैंने कितने बचाए, तो एक ब्रेकफास्ट मील के आई थिंक 200 रुपये पर मील होते हैं, तो 2 लोगों के मिला के 400 हो गए। प्लस अगर आप देखेंगे कि अगर आप नए हैं किसी शहर में, तो जनरल सी बात है, टैक्सी वाले आपसे काफ़ी पैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं रहता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप होटल बुक करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उस होटल में अगर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे रहे हैं कि नहीं, प्लस पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रहे हैं कि नहीं। अगर वो दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है। आगे बढ़ते हैं। तो डे 1 की वीडियो में हमने बात करी थी अलग अलग ट्रिक के बारे में, जैसे कि कैसे हम ट्रेन बुकिंग में अपने कुछ सेविंग्स कर सकते हैं, होटल बुकिंग कैसे करें, वहाँ पे कैसे सेविंग कर सकते हैं, प्लस बस बुकिंग कैसे करें, वहाँ पे कैसे हम कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा डे 1 इन मनाली का वीडियो नहीं देखा है तो अगर किसी ने नहीं देखा तो इस आई बटन से आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने अपने डे 1 इन मनाली का लिंक दिया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए देखिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है। और हमारा डे 2 इन मनाली की शुरुआत होती है हमारे होटल के डिलीशियस कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट से। तो जो होटल का जो ब्रेकफास्ट था उसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और बच्चों के लिए मैगी और पास्ता वगैरह भी था, और उसके बाद चाय भी थी और कुछ ड्रिंक वगैरह अगर आपको लेना हो जैसे जूस वगैरह वो भी था। तो यहाँ से हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ। और एक सजेशन मैं देना चाहूँगा कि अगर आप स्मार्ट ट्रैवलर हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप खाने पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब ब्रेकफास्ट आप करें तो ब्रेकफास्ट अच्छा खासा करें, अच्छे से पेट भर के करें, ताकि आपको बीच में दोपहर में भूख ना लगे। शाम को एक हल्की फुल्की भूख लगे, जो कि आप स्ट्रीट फूड खा के भी अपना पेट भर सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा घूमने के लिए। हम होटल से ब्रेकफास्ट करने के बाद बाइक रेंट के लिए निकल पड़े। बाइक रेंट की शॉप हमारे होटल के पास में ही था। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या क्या किस टाइप की 2 व्हीलर आपको रेंट के लिए मिल सकती है। एक स्कूटी मिल सकती है, जो कि मेनली एक्टिवा ही रहती है। उसके बाद
एवेंजर थी, बाइक्स में एवेंजर थी, ड्यूक्स थी, बुलेट थी। अगर मैं रेंट की बात करूँ तो एक्टिवा का रेंट था 700, एवेंजर का रेंट था 900 और बुलेट का रेंट अराउंड 1000 के अराउंड था पर डे का। तो बाइक वाले जो है आपको साथ में बाइक के साथ में 2 हेलमेट देंगे और प्लस 1 लीटर पेट्रोल देंगे, ताकि आप एटलीस्ट पेट्रोल पंप तक जाकर आप उसमें अपने हिसाब से पेट्रोल डलवा सकें। और साथ में वो एक आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ भी अपने पास ओरिजिनल जो रहेगी वो अपने पास रख लेंगे। तो एक मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी आप बाइक या स्कूटी सेलेक्ट करें उसका पहले एक पिक या वीडियो चारों तरफ से ले लें, ताकि बाद में बाइक शॉप वाले ये ना बोले कि आप डेंट करा के ले आए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहेगा। तो हमने जो बाइक सेलेक्ट करी थी वो एवेंजर थी। और तो इसका हमने प्राइस कैसे कम करवाया ये मैं आपको बताता हूँ। हमने उनसे डायरेक्टली एक दिन के लिए रेंट पर डे का हमने नहीं मांगा उनसे। हमने उनसे बात किया कि हमको ये बाइक रेंट के लिए 2 दिन के लिए चाहिए। और सही में आपको अगर मनाली अच्छे से घूमना है तो आपको 2 दिन चाहिए बाइक रेंट के लिए। तो हमने बाइक रेंट के लिए 2 दिन के लिए बात करी, तो वो आराम से 900 से हमारे 800 तक आ गए थे। तो इसके बाद हमने बाइक रेंट करने के बाद हम सबसे पहले पेट्रोल पंप से पेट्रोल हमने उसमें डलवाया, देन हम निकल पड़े सोलांग वैली की तरफ। तो एक्चुअली जब आप सोलांग वैली जाएंगे तो आपको थोड़ी दूर तक तो गूगल मैप की ज़रूरत पड़ेगी, बट देन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सारी गाड़ियाँ उधर ही जा रही है। और बीच में आपको काफ़ी अच्छे सीनिक व्यू मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोलांग वैली में पहुँचने के बाद हमको काफ़ी एक सरप्राइज़ मिला कि अरे यहाँ तो स्नो ही नहीं है, सोलांग वैली में स्नो ही नहीं है, आप क्या करें। तो एक्चुअली अगर आप मेनली मार्च के मंथ में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको सोलांग वैली में स्नो ना मिले। तो एक्चुअली उसका अरेंजमेंट ये होता है कि आपको अंजनी ऊपर थोड़ा 2 किलोमीटर ऊपर अंजनी महादेव है, वहाँ पे अच्छा खासा स्नो मिल जाता है। तो सारी एक्टिविटीज़ जो सोलांग वैली में होती है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि आप मार्च में जा रहे हैं तो सोलांग वैली में बर्फ़ स्नो ना मिले तो हम एक्टिविटीज़ कहाँ करेंगे। तो उसके लिए अरेंजमेंट सारे अंजनी महादेव में होते हैं। जहाँ के लिए जाने के लिए सोलांग वैली से अंजनी महादेव के लिए आपको 2 टाइप के कन्वेंस मिलेंगे, एक होता है खच्चर और एक होता है ATV राइड। अब इनके डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ये लगभग 2 किलोमीटर होता है। ATV बाइक की बात करूँ तो उसका रेंट ऑलमोस्ट आई थिंक हमने उनसे बात करी थी तो लगभग उन्होंने 1000 रुपीज़ बोले थे, और खच्चर का भी उन्होंने लगभग 1000 रुपीज़ बोला था। लेकिन हमने बार्गेनिंग करके उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करके उसको 600 तक आई थिंक 600 उन्होंने फाइनल बोला था। देन हम 600 में खच्चर में हम दोनों लोग ऊपर अंजनी महादेव तक गए थे, और जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वैसे तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी पत्थर वाले एरिया है, काफ़ी ऊबड़ खाबड़, और वहाँ का जो रोड है तो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रोड है, तो हो सकता है आप चलते चलते थक जाएं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कोई कन्वेंस ले ले, क्योंकि आप थकने नहीं आए हैं मनाली, आप एंजॉय करने आए हैं। तो ऊपर पहुंचने के बाद एक छोटी सी नदी आपको दिखेगी जो कि उसे बोलते हैं अंजनी नदी। आप जैसे उसको क्रॉस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मेन अंजनी महादेव का जो स्नो एक्टिविटीज़ वाला एरिया है वो वहाँ पे आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी या करने को मिलेगी। तो वो है ट्यूब राइड, स्कीइंग, जिप लाइनिंग और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलेंगी। आप सोलांग वैली स्नो सूट और स्नो बूट ज़रूर पहनिएगा, नहीं तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। सोलांग वैली पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले ट्यूब राइड के लिए पूछा हमने, जिसका चार्ज था कुछ 200 रुपये पर कपल पर राइड का। तो एक्चुअली जब हम ट्यूब राइड के पास पहुंचे तो वहाँ पे 2 और कपल पहले से थे, तो हम तीनों ने एक्चुअली साथ में ही बात करी ट्यूब राइड वाले से। तो वो 600 की जगह हम 500 में तैयार हो गया। तो ये एक ट्रिक है, अगर आप जाएंगे तो अगर आप चाहे तो एक ग्रुप बना के आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको जो एक्टिविटीज़ के चार्जेस है वो थोड़ा आपको कम करके वो आपको दे सकते हैं। तो ट्यूब राइड करने के बाद
जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी एंजॉय किया हमने ट्यूब राइड में। सो ट्यूब राइड करने के बाद हमने वहाँ पे एक्चुअली ट्रेन फोटोग्राफर्स घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे हमने जो वहाँ के ट्रेडिशनल जो ड्रेस थे उसमें हमने काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाए। एंड जैसा कि वहाँ के फोटोग्राफर्स ट्रेंड रहते हैं, वो उनको पोजेस पता होते हैं, वो पोजेस बताते जाते हैं, आप उस पोज में आप अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप उनसे काफ़ी, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा आपको बताएंगे, बट आप आराम से उनको हाफ रेट तक ला सकते हैं। जैसे कि हमने जिस फोटोग्राफर से बात करी थी तो उसने हमको 1000 रुपीज़ बताए थे, तो उसको हमने कट करते हुए, बार्गेनिंग करते हुए कम से कम 500 रुपये तक लाए थे। और देन हमने उसमें फ़ोटोज़ सेलेक्ट करके, हमने सारे फ़ोटोज़ नहीं लिए क्योंकि सारे फ़ोटोज़ कोई काम के नहीं थे, जो हमें अच्छे लगे हमने वो फ़ोटोज़ शॉर्टलिस्ट करवाए और वही फ़ोटोज़ हमने लिए। देन सोलांग वैली के बाद हम सेम खच्चर हमको नीचे लेके आया अंजनी महादेव से सोलांग वैली तक। सोलांग वैली से हमने फिर उसके बाद हमने सोचा, एक्चुअली सोलांग वैली हम लगभग 10:30 तक पहुंच गए थे, तो 10:30 से 3 बजे तक हम वहीं पे थे। हम बर्फ़ जो स्नो थे उसमें हमने काफ़ी खेला, काफ़ी एक्टिविटीज़ करी। देन उसके बाद 3 बजे फिर हम वहाँ से ही वही रोड आगे अटल टनल तक जाती है। तो उसके बाद जब हम अटल टनल के लिए जैसे हमने टर्न लिया तो वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे। वहाँ पे जो वहाँ पे डिफेंस पर्सन थे उन्होंने मना कर दिया कि आप 3 बजे के बाद जो अटल टनल का रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अटल टनल के लिए प्लान कर रहे हैं तो या तो आप सुबह करिए या तो 3 बजे के पहले। और हाँ, अटल टनल के लिए मौसम साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अटल टनल का रास्ता जब मौसम ख़राब होता है तो बंद हो जाता है। तो इसके बाद जैसा कि हम अटल टनल के लिए नहीं जा सके तो हम फिर से हमने वापसी करी। देन वापसी में वशिष्ठ टेम्पल, जैसा कि मैंने बताया था कि सोलांग वैली के रास्ते में ही पड़ता है, तो वापसी में हमें वशिष्ठ टेम्पल मिला। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितना चाहे हो सके अपने साथ कैश मनी लेके जाए, क्योंकि सोलांग वैली और जो अटल टनल के आगे जो सिसु और या फिर रोहतांग पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे कैश मनी ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अधिकतर एक्टिविटीज़ के लिए सोलांग वैली में भी, इवन पैराग्लाइडिंग के लिए भी वो लोग कैश ही मांगते हैं। तो अगर आपके पास कैश है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वहाँ ना तो प्लास्टिक मनी चलेगी ना ही UPI ID चलेगा, क्योंकि नेटवर्क रहते नहीं है तो UPI आप स्कैन नहीं कर पाएंगे। और अगर स्कैन कर भी लिया तो मेरे साथ एक कहानी हो गई थी कि मैंने रास्ते में, हमने छोले कुलचे के लिए रुके थे, हमने छोले कुलचे खाए। देन उसके बाद एक्चुअली मेरे पास कैश बचा नहीं था, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी तो कि आप UPI से ले लो। तो उन्होंने किसी थर्ड पर्सन का मुझे नंबर दिया था कि आप इनको गूगल पे कर दो। मैंने गूगल पे किया, गूगल पे प्रोसेसिंग आने लगा और मुझे लगा कि काफ़ी टाइम तक वो प्रोसेसिंग आते रहा, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए थे, बट वो प्रोसेसिंग होते रहा। तो मुझे लगा कि ये शायद ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, तो मैंने Paytm से उसको अमाउंट पे कर दिया था। बट जैसे ही हम लोग जाने लगे वैसे ही मुझे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आया, तो मैं फिर से गया उनके पास कि ये मेरा 2 बार ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, आप बात करिए। उन्होंने बात करा उस बंदे से तो उसने साफ मना कर दिया। बट मैंने नेक्स्ट डे उनको मैंने पैसे कटे थे उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा, देन उन्होंने मुझे रिफ़ंड कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, तो इसलिए मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैश मनी अपने साथ ले जाए अगर आप सोलांग वैली या फिर अटल टनल जाते हैं। बट और बाकी अगर आप मनाली सिटी की बात करेंगे, मॉल रोड की बात करेंगे या फिर किसी और पार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको आराम से आपके प्लास्टिक मनी काम कर जाएंगे। तो वहाँ से हम वशिष्ठ टेम्पल गए। वशिष्ठ टेम्पल का भी एक जो लुक है काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली वो मंदिर पूरी वुडन की ही बनी थी, वहाँ पे पत्थर था ही नहीं, और वुडन पे भी काफ़ी अच्छी कारीगरी करी हुई थी जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको। प्लस वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने बताया था कि जब स्नो यहाँ पे गिरता है तो काफ़ी घुटने तक स्नो भर जाता है, तो काफ़ी सुन के अच्छा लगा। और यहाँ पे भी आप अंदर से फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, आपको अगर फ़ोटोज़ क्लिक करवाने हैं तो बाहर से ही करवाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड था जो कि जिसका सोर्स
नेचुरल सोर्स था और जो पता नहीं लग रहा था ज़मीन के अंदर से कहाँ से आ रहा है। बट बिलीव मानिए एक तरीके का मुझे एक आठवां अजूबा ही लगा कि इतना गर्म पानी, और वो भी इतनी ठंडी जगह पे। और वो पानी एक्चुअली जब आप प्योरली देखेंगे तो इतना गर्म होता है कि आप उसमें आप पैर रख भी नहीं सकते। उसमें ऊपर से ठंडा पानी मिलाया जाता है जिससे कि वो नहाने लायक बन सके। और वहाँ पे दो अलग अलग एक्चुअली अगर आपको नहाना है तो जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए अलग अलग अरेंजमेंट करी हुई है। तो अगर कोई नहाना चाहे तो एक्स्ट्रा अपने कपड़े लेके जा सकता है, वहाँ पे आराम से नहा सकता है। काफ़ी अच्छा आप महसूस करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद हमने वशिष्ठ टेम्पल से निकलने के बाद हमने गूगल मैप में मनु टेम्पल का एड्रेस डाला और सीधा हम पहुंच गए मनु टेम्पल पे। इसके बारे में मनु टेम्पल के बारे में मैं एक कहानी बताना चाहूँगा कि जब एक बार धरती पर प्रलय आया था तो विष्णु जी ने मछली का अवतार लिया था और उन्होंने एक नाव को लेकर आए थे किनारे तक, जिसमें कि एक ऋषि महात्मा थे और एक टाइप के एनिमल्स थे। तो जो ऋषि महात्मा थे वो मनु जी ही थे। आपको लग रहा होगा कि यार इसको ये कहानी कहाँ से पता लगी, तो एक्चुअली मनु टेम्पल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें कि ये सारी स्टोरी थी, जो कि मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। और मनु टेम्पल से भी काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है मनाली का। हाफ ऑफ द मनाली वहाँ से दिख जाता है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे है। तो मनु टेम्पल भी आप जाएंगे तो काफ़ी मन की शांति लगेगी क्योंकि मंदिर है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपको काफ़ी मन की शांति वहाँ मिलेगी। तो वहाँ पे 5-10 मिनट बैठने के बाद मनु टेम्पल से निकल गए वापस मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड पे हमने पेड पार्किंग अपनी बाइक स्टैंड पे लगाई। पास ही में एक गौतम बुद्ध जी का स्तूप वाला मंदिर था। तो हम जैसे ही एक्चुअली हम बहुत लकी थे कि जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही मंदिर बंद होने वाला था, बट हम टाइमली पहुँच गए और हमने स्तूप के दर्शन किए। तो गौतम बुद्ध जी का स्तूप हमने देखा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन था जहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा लगा। फिर गौतम बुद्ध जी के मंदिर से निकलने के बाद हम सीधा पहुँचे मॉल रोड पे। मॉल रोड पे हम एक्चुअली जो डे 1 से हम जो डिश ढूंढ रहे थे जो कि है सिड्डू एक्चुअली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस डिश है जो कि टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है और हेल्दी भी है और जो कि मेनली दाल से बनता है। सो हमें बहुत ही मुश्किल से एक दुकान मिली थी और जहाँ पे 7 बजे तक ही वो अवेलेबल होती है। तो हमने वहाँ पे जाके सिड्डू टेस्ट किया जो कि काफ़ी अच्छा था। हमने पहले 1 प्लेट लिया, देन हमें वो इतना अच्छा लगा कि हमने फिर से 1 प्लेट और लिया। तो हमने सिड्डू टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम थोड़ी देर मॉल रोड पे हम थोड़ा घूमे, वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। उसके बाद हम सीधा होटल के लिए निकल गए और होटल पे पहुँचने के बाद हमें एक सरप्राइज़ मिला। जो होटल ओनर थे उन्होंने हमारा रूम अपग्रेड कर दिया था। ग्राउंड फ्लोर से हमारा सामान शिफ्ट कर दिया था 3rd फ्लोर के रूम पे, जहाँ से कि बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, जिसका मैं डे 3 वाले वीडियो में उसका एक वीडियो में डालूँगा। रूम अपना काफ़ी नया रूम काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो ये था मेरा डे 2 इन मनाली का वीडियो और आगे मैं लेकर आऊँगा डे 3 इन मनाली का वीडियो, जिसमें कि रहेगा हमारा अटल टनल का सफ़र। उसके आगे फिर हम वहाँ से सिसु करके एक जगह थी, वहाँ पे गए थे जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थे और एक बहुत ही सुंदर लेक था। काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा था वहाँ से। और उसके बाद हमने वहाँ पे करी थी पैराग्लाइडिंग। जी हाँ, पैराग्लाइडिंग। और उसका मैं पूरा पैराग्लाइडिंग का पूरा अपना एक्सपीरियंस प्लस कॉस्ट डिटेल और ये सब मैं आपको अपने आने वाले वीडियो डे 3 इन मनाली वाले वीडियो में उसको मैं शेयर करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करिएगा। और अगर डे 2 इन मनाली इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उसे पूछ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आगे बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं। सो बाय बाय एंड डू टेक केयर।